my dear YouTube family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpai and I'm a mathematics mentor. और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 3 स्टेप्स जिसको अगर आपने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर आपने फॉलो किया तो आप बोर्ड एग्जाम्स में मचा के आएंगे। मतलब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो स्टेप्स जिसको आप अप्लाई करके अपने बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा हमारा अवॉइड यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। ओ भाई, ये क्या बोल दिया? सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अवॉइड करना है। इसको टोटली आपको बंद नहीं करना है और वो आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे पता है आपकी सुबह और आप जब सोने जाते हो आपके सामने फोन ही होता है। तो देखो, अगर इसको सोच के देखो, अगर आप डेली, मैं मान के चलता हूँ आप डेली 2 घंटा आप सोशल मीडिया यूज करते हो, हालांकि ये सबसे कम है, राइट, मैं बहुत कम लेकर के चल रहा हूँ, आप सभी को पता है इससे कई ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, तो अगर आप डेली 2 घंटा यूज करते हो ना, एक डेली का अगर मैं 2 घंटा लेकर के चलूँ तो एक हफ्ते का वो कितना हो जाएगा? 14 घंटे। ठीक है, और इस 14 घंटे में, इस 14 घंटे की वैल्यू ये है कि आप इन 14 घंटे में एक अच्छा वेटेज का चैप्टर, एक बड़ा वेटेज का चैप्टर आप कवर कर सकते हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया। ये जो बड़े चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल्स, आप इनको कवर कर सकते हो। और साथ ही अगर आप एक बड़ा चैप्टर ना लो, आप छोटे छोटे 2 चैप्टर कवर कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में। तो समझ रहे हो कि आपकी एक दिन का 2 घंटा जो आप सोशल मीडिया पे अनयूजुअल जो आप वेस्ट कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू है? आप 1 घंटे में उसी टाइम को अगर आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो तो आप एक चैप्टर पूरा फिनिश कर सकते हो, राइट। अगर आपको ये बात समझ में ना आ रही हो, सपोज करो, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या हो रहा है ना, अभी जैसे कि आप सबको पता है अभी दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल्स आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों को क्या लग रहा होगा, उन्होंने ऑलरेडी अपना ना प्लान बना लिया होगा, शेड्यूल उनका बन चुका होगा कि ना मैं दिवाली के बाद से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। उनका सारा प्लान, सारा स्ट्रैटेजी ना सब तैयार हो गई होगी, उन्होंने किताबें भी खरीद ली होगी। तो मैं बस उन सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने किताबें खरीद ली हैं या फिर आपके पास किताबें ऑलरेडी हैं, आप उनको बस एक बार ना खोल करके देखो। ठीक है, जैसे ही आप उनको खोल के देखोगे ना, अगर आपके सामने कुछ धुंधला कुछ पन्ने पलटने के बाद ना, अगर आपके सामने कुछ थोड़ा सा ना अगर धुंधलापन नजर आने लग जाए ना, तो इसका यही मतलब है कि आपने जितना भी, आपने जो भी प्लानिंग की है ना, उससे कई ज़्यादा प्लानिंग तो छोड़ो, कई ज़्यादा लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब जा करके कहीं आप उस बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। लिटरली बता रहा हूँ। तो अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, अगर आपने अभी तक किताबें खोल के नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको खोलो, उनको स्टार्ट एक बार देखो, एक बार अपने आप को एनालाइज करो कि आप किस लेवल पे हो और आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, आप बिना किताब को खोले अगर आप अपनी सब प्लानिंग बना रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, तो वो सब फेल होने वाली है। लिटरली बता रहा हूँ, सब की सब फेल होने वाली है। तो अभी टाइम है, टाइम रहते अभी आप अपने आप को संभालो, अपने आप को प्रिपेयर करो उस तरीके से कि जितना भी आपके पास टाइम है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं बचा है, 3 महीने 2 महीने बचे हैं, आप उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। ठीक है, अब देखो, अब बात तो आती है, अगर चलो आपने बोला कि ठीक है भैया मैंने सोशल मीडिया को अवॉइड कर दिया, ठीक है, अब मैंने अपना प्रॉपरली, ठीक है, मैं अपना पढ़ने का भी शेड्यूल बना लूँगा, ठीक है, अब से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। अब क्या होगा? अब जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो हो सकता है कि जैसे ही आप किताबें खोलो, जैसे कि अभी मैंने बताया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप फिर से लगेगा अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, बेसिक क्वेश्चन ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट ही अभी तक स्ट्रांग नहीं है। और कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए 2 मेथड्स हैं। पहला, या तो आप रेफरेंस बुक का आप सहारा लो। दूसरा, आप किसी टीचर से, जैसे कि आप यूट्यूब से डायरेक्टली आप किसी लेक्चर्स को पकड़ो और एक लेक्चर सीरीज को आप फॉलो करो। ठीक है, उससे डायरेक्टली आपको हेल्प मिलेगी। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अभी आप ना रेफरेंस बुक को छोड़ो, अभी आप YouTube वीडियो पे जाओ, अच्छी वीडियोस हैं YouTube पे, अच्छा कंटेंट पर है। ठीक है, आप मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग से आपको लेक्चर्स आपको वॉच करने हैं, चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली, ठीक है, मैं यहाँ पे डेली जो है लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, डेली नहीं, वीकली 2 लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ और मैं इस महीने के अंत तक, एंड में मैं आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना चाह रहे हो तो आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करो। ठीक है, उससे आप पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो।
एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और हर जगह जगह का आपको बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि एक बार उनका कॉन्सेप्ट पे कमांड आ गई, अब वो किसी भी किताब को पकड़ते हैं, कुछ भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें स्पेसिफिक होना है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हमें लिमिटेड सेट ऑफ टाइम में एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच को फॉलो करके, ठीक है, हमको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, रिजल्ट और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ रिजल्ट जो है हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। एक बार आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लिए, आपकी कमांड कॉन्सेप्ट को, आपकी कॉन्सेप्ट पे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कमांड अच्छी हो गई, उसके बाद आप क्या करो, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करो, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी को, जैसे आपने कॉन्सेप्ट की सारी वीडियोस देख ली, आपके मान लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे कमांड ऑलरेडी है, ठीक है। अब आपने एनसीईआरटी को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो हो सकता है आप उसको ना बहुत जल्दी कर लो, ठीक है। तो अगर आप उसको बहुत जल्दी, आप इजी वे में आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो फिर आपका सेकंड स्टेप है कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करना है, ठीक है। और एक बार आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी पूरा नहीं सॉल्व करना है, उसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन पहले तो आप फोकस करो कि उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है आप उसको फोकस करो, उसके बाद राइट कुछ एग्जाम्पल जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप उसको अप्रोच करो, और उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप होगा वो आपका होगा पीवाईक्यू, ठीक है। तो यही तीन आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगी। इन्हीं तीन को अगर आप प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो बिलीव मी आपके बोर्ड में 95 एबव तो आने ही आने, कहीं भी नहीं गए, ठीक है। तो देखो, लेकिन वहां पे एक कंडीशन और है कि फॉर एग्जांपल ना, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट पे ना एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख ली, पढ़ लिए, उसके बाद जब वो एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा वहां पे ना थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, आपको अगर एक क्वेश्चन, एक चैप्टर खत्म करने में एज यूजुअल थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको लग रहा है, तो आप क्या करो, वहां पे आप अभी के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अभी स्किप कर, आप डायरेक्टली जंप ऑन करो एनसीईआरटी से पीवाईक्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ना अभी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो एनसीईआरटी से अच्छा है आप डायरेक्टली वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पहले अपना कॉन्सेप्ट पे कमांड ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, अब आप डायरेक्टली जब पीवाईक्यूज को फॉलो करोगे तो आपको एक जो लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं। और ये भी एक नया अपडेट, अभी जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार सीबीएसई के नए अभी नोटिफिकेशन आया है, इस बार जो हमारे क्वेश्चंस होगा, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा, वो भी हमारा चेंज हो गया, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए। अब हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। 50% जो हमारा जो पार्ट है ना, वो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो चुका है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि नहीं मैं फॉर्मूला खाली रट लूंगा, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन कर लूंगा, तो भाई साहब ये सबसे बड़ी आपकी भूल होने वाली है इस बार, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से, आपकी उन पे जब तक कमांड नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे वो रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। समझ में आ रहा है? और आई थिंक ये पहला वाला स्टेप भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कि अगर आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप ना पूरी तरीके से आप सोशल मीडिया को अवॉइड करो, लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा सा भी आप अपना स्क्रीन टाइम देखो, वॉच देखो कि आप ना कितने एक दिन में पर्टिकुलरली कितने किस ऐप को कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कोशिश करो कि धीरे धीरे उसको कम करो। और अगर आप उसको डे बाय डे ना, अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा सा ग्रेजुअली अगर उसको इम्प्रूव करोगे ना, तो एक टाइम पे लिटरली मैं बता रहा हूँ ये चीजें आपको ओवर द टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी, ठीक है। और कमेंट में प्लीज मुझे यस टाइप जरूर करना, जिनके, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में बोला था, जिनकी सुबह उठते ही सबसे पहले जो देखते हैं वो फोन देखते हैं, और रात में जब तक सोते नहीं तब तक उनके सामने फोन होता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, ये आपको क्वेश्चंस, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप इतना कुछ फॉलो कर लेते हो तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी कर ली, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पलर कर लिए, उसके बाद पीवाईक्यूज कर, ठीक है, फिर भी आपके पास टाइम है, तो आप फिर से इन्हीं सेट ऑफ क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको पता होंगे जो एक चीज ना, जो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको एक ना लिमिटेड सेट ऑफ एक अप्रोच होती है, उसी से आपको उसी को फॉलो करना होता है। तो उन क्वेश्चंस को आप कोशिश करो कि रिपीट करो, ताकि एग्जाम्स में जब वो क्वेश्चन आए ना, तो वहां पे आपका टाइम बच पाए,
ठीक है, क्योंकि जहाँ पे स्टेप्स हमारे सेम होते हैं ना काइंड ऑफ, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, आप कुछ वो अलग दिमाग नहीं लगा सकते वहाँ पे। ठीक है, तो वो उन क्वेश्चन को कोशिश करो रिपीटेड टाइम में आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आपकी क्या हो ना, कॉन्सेप्ट पे कमांड तो हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है, उसको भी इम्प्रूव करो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट पे तो कमांड बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, तब वो अटक जाते हैं कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपका बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्पीड्स पे आप जो है ना वो स्पेसिफिकली आप फोकस करो, स्पेशली कैलकुलेशन पे स्टार्ट करो। ठीक है, तो अगर आप इन सभी चीज़ों को मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो बिलीव मी आपके मार्क्स 95 एबव आने ही आने। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी तक, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा, तो आप हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे अपने चैनल पे क्लास 10 के लिए हर हफ्ते 2 चैप्टर्स अपलोड कर रहा हूँ, जो कि इस एंड तक, इस मंथ एंड तक हम अपना सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी रिवीजन सीरीज ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली मैं फोकस करूंगा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, जिससे कि आपका जो लेवल है वो इम्प्रूव हो सके और आपके चांसेस बढ़ सके 95 अबव लाने के। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।